हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अगर आपने आगे की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पंजाब, यूपी, हरियाणा के जो फार्मर्स थे उन्होंने HYV सीड्स यूज़ किए ताकि यील्ड अच्छी हो। तो उन्हें पता चला कि अगर हम HYV सीड्स यूज़ करते हैं तो उससे वीट और राइस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर वीट और राइस ग्रो करना चालू करा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में उन्होंने कौन से दो क्रॉप्स उगाए थे? वीट एंड राइस। HYV seeds need plenty of water and also chemical fertilizers, pesticides to produce best result. HYV सीड्स में क्या था, लेकिन उसमें बहुत पानी चाहिए होता था, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बहुत ज़रूरत पड़ती थी और पेस्टिसाइड्स की भी। ये देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रॉप्स जो वीट और राइस थी वो बहुत अच्छी ग्रो करती थी। ये फ़ोटो देख के आपको समझ आ गया होगा। अब है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी निकले थे। अब वो क्या थे, आइए देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। अब मैंने आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जब उन्होंने वीट और राइस ग्रो किए, लेकिन HYV सीड्स में क्या था, उसमें बहुत सारे केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूज़ हुए। तो उस वजह से क्या हुआ, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, मजबूती थी, वो ख़त्म होती गई क्योंकि उसमें केमिकल्स इतने ज़्यादा पड़ने लग गए थे। सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। एक बार सॉइल की फर्टिलिटी या फिर ग्राउंड वाटर में कुछ खराबी आ जाए तो उसको बहुत मुश्किल है दोबारा ठीक करना, क्योंकि उसको बनाने में ही सालों लग जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि चलो अब मिट्टी ख़राब हो गई अब वापस चेंज करते रहो। थोड़े एरिया की तो मिट्टी तुम चेंज कर लोगे, लेकिन पूरी इतनी बड़ी लैंड की तुम रोज़ के रोज़ मिट्टी थोड़ी ना चेंज करते रहोगे। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। उन्हें यील्ड अच्छी मिल रही थी, लेकिन सॉइल ख़राब होते जा रहा था, ग्राउंड वाटर ख़राब होते जा रहे थे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको ग्रीन रेवोल्यूशन समझ आया हो। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था बच्चों, उन्होंने वीट एंड राइस ग्रो किए HYV सीड से, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसमें बहुत पानी लगता था, केमिकल्स लगते थे, पेस्टिसाइड्स लगते थे, जिस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती जा रही थी और ग्राउंड वाटर भी ख़राब होता जा रहा था। ये देखिए, ये रिज़ल्ट है ज़्यादा HYV सीड्स यूज़ करने का, केमिकल्स यूज़ करने का। अब हमारा टॉपिक है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। जो फार्मर्स थे पालमपुर के, उनमें लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट थे। पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर डू नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब मैंने आपको बताया कि 75% पीपल का घर फार्मिंग से ही चलता था, लेकिन सारे तो सबके पास तो लैंड था नहीं। कुछ अमीर थे 80 लोग, तो उनके पास अपनी लैंड थी, लेकिन कुछ गरीब भी थे, एसिड्स भी थे, दलित्स भी थे। अबाउट 150 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। 150 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास ज़मीन नहीं थी। 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर्स इन साइज़। 240 ऐसी फैमिलीज़ थी जिनके पास स्मॉल लैंड थी, लेकिन वो 2 हेक्टर से भी कम थे, और 60 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड थी। तो हमें ये समझ आया इस टॉपिक से कि पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, पीपल एग्रीकल्चर का काम करते तो थे, लेकिन सबके पास लैंड नहीं था। कुछ लैंडलेस थे, किसी के पास ज़मीन थी तो छोटी थी, और किसी के पास ज़मीन थी तो बड़ी भी थी, लेकिन वो लोग बहुत कम थे। ये देखिए, ये आपकी बुक में भी डायग्राम है, कैसे छोटे छोटे हिस्सों में लैंड को डिवाइड कर रखा है।
ये देखिए, ये बड़े लैंड है, 60% जो पीपल थे उनके, ये छोटे लैंड में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि ये तुम्हारा एरिया, ये हमारा, ऐसे। फिर है हाउ विल प्रोवाइड द लेबर, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब देखो, स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। जो छोटे छोटे फार्मर्स थे जिनके पास लैंड थी, वो अपने घर वालों के साथ और ख़ुद से ही लैंड कल्टिवेट करते थे। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे, वे अपने फील्ड में दूसरे जो दलित्स वगैरह थे उन फार्मर्स को रखते थे, काम करवाते थे। एंड इन रिटर्न दे गेट वेजेस, और बदले में उनको वेजेस, पैसा मिलता था, दहाड़ी मिलती थी। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, डेट इज़ क्रॉप। अब ज़रूरी नहीं है कि काम करने के बदले में उनको पैसा ही मिलता था, किसी किसी को क्रॉप, अनाज भी दे दिया जाता था। होता है ना, हमने टीवी में भी देखा है कि वो काम करते थे, बदले में उनको थोड़ा अनाज दे दिया या फिर जो भी उनको ज़रूरत होती थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।